बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है आपका अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 4। इससे भी आपके 3-4 एमसीक्यू बनते हैं, बल्कि ज़्यादा बनते हैं। आपने पॉइंट दिमाग में रखने हैं और वहीं से एमसीक्यूज आएंगे। उसमें पहला उसने बताया जी नेचुरल हिस्ट्री और डिजीज़। अब मैं आपको समझाऊँ। अब देखिए 2 मिनट में समझाने के लिए इतना याद रखें कि नेचुरल हिस्ट्री और डिजीज़ का प्रोग्रेशन का प्रोसेस है या अनफोल्डिंग का प्रोसेस है विदाउट एनी इंटरवेंशन। मतलब डिजीज का स्टार्ट से लेके एंड तक का प्रोसेस है। रिस्क आया, आउटकम हुआ, बट आपने कोई इंटरवेंशन नहीं की। जिसमें कोई इंटरवेंशन ना हो दैट इज कॉल्ड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। डिजीज का नेचर क्या है, डिजीज की हिस्ट्री क्या है, डिजीज कहाँ से स्टार्ट होगी, किस वजह से स्टार्ट होगी और एंड क्या होगा। अब उसमें आप 2 चीजें याद रखें कि रिस्क सबसे पहले आएगा, रिस्क आएगा तो एंड पे जाके आउटकम होगा। ये नहीं कि रिस्क आया आउटकम हो गया। रिस्क और आउटकम के दरमियान मल्टीपल स्टेजेस हैं, मल्टीपल स्टेप्स होंगे। वो रिस्क क्या करेगा तब जाके एंड होगा। उसमें अब आपने क्या याद रखना है कि जो रिस्क है वो प्री पैथोजेंसिस है, इसमें आता है, और पैथोजेंसिस आता है। जब हाली रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा ना, लाइक एजेंट प्रेजेंट होगा लेकिन वो कुछ इंटरेक्ट नहीं करेगा, दैट इज प्री पैथोजेंसिस। क्या याद रखना है, रिस्क फैक्टर है बट रिस्क फैक्टर इंटरेक्ट नहीं कर रहा, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन नहीं है, दैट इज प्री पैथोजेंसिस। पैथोजेंसिस से पहले देखिए, पहले आपने बिरयानी बनानी है, सामान खरीदना है, जब तक पकाएंगे नहीं बनेगी नहीं। अब आपने मसाला ले लिया, चावल ले लिए, रख दिए, दैट इज प्री पैथोजेंसिस, कुछ नहीं हो रहा। पैथोजेंसिस क्या है, जब इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, चूल्हे पे आपने खाना रखा, रिस्क फैक्टर बॉडी में एंटर हुआ, ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है, होस्ट प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट धक्का लगा रहा है कि हो जा, उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ऑर्गेनिज्म आएगा, बॉडी के अंदर चेंजेस करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, तब जाके सिम्टम्स होंगे। ये याद रखें। अब उसमें पैथोजेंसिस में आपने याद रखना अर्ली सिम्टम्स। अर्ली जो पैथोजेंसिस है, सिम्टम आई जहाँ पे आप इलाज करें तो कामयाब हो जाता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस आ गई, कैंसर 4th स्टेज पे जाके डायग्नोज हुआ, लास्ट पे जब मेटास्टाइज हो गया तो लेट है ना। तो ये आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद आउटकम होगा, या तो रिकवरी हो जाएगी, इन केस ऑफ कोविड बंदा ठीक भी हो सकता है, डिसेबिलिटी फॉलेज वगैरह वो बंदा डिसेबल हो गया, कैंसर है लास्ट स्टेज में डायग्नोज हुआ, डेथ होगी। तो आपने याद रखना है रिस्क आउटकम करेगा, रिस्क बॉडी के अंदर चेंजेस करेगा, हाली रिस्क प्रेजेंट है, देयर इज नो इंटरेक्शन, दैट इज प्री पैथोजेंसिस। पैथोजेंसिस में जब इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, अर्ली स्टेज है, एक लेटर स्टेज है। वो कैंसर की मैंने आपको मिसाल दी कि मेटास्टेसिस के साथ हुआ, दैट इज लास्ट स्टेज। फिर आउटकम में या तो बंदा ठीक हो गया, या डिसेबल हो गया, बेड रिडन हो गया, या जो है फोत हो गया। आपके लेवल में इतना एमसीक्यू क्या आ सकता है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की डेफिनेशन से आ सकता है, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, ठीक है, या अनफोल्डिंग, ये हो गया। फिर अगला क्या आ सकता है कि प्री पैथोजेंसिस क्या है। प्री पैथोजेंसिस में बताएगा देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये एमसीक्यू हो गया। पैथोजेंसिस से आ सकता है अर्ली और लेट, और आउटकम का आएगा जी कि नेचुरल हिस्ट्री के आउटकम क्या क्या है, रिकवरी, डिसेबिलिटी, डेथ। अब आगे उसने आपको ट्राइएड बताया। अब ये जो ट्राइएड है ना, ये प्री पैथोजेंसिस में आता है। देखिए ट्राइएड क्या है, और पैथोजेंसिस में भी आएगा, लेकिन जब इंटरेक्शन होगा तो पैथोजेंसिस, नहीं होगा तो प्री पैथोजेंसिस। ट्राइएड क्या है, 3 चीज़ें, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ये तीनों चीज़ें होंगी, इंटरेक्ट करेंगे तो डिजीज होगी। कंटिन्यू रहने है, लाइट ऑन कर। अब एजेंट में देखें, आपने क्या याद रखना, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड या ट्राइएंगल, देयर इज एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट। जब इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो प्री पैथोजेंसिस है, इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पैथोजेंसिस है। एजेंट क्या है, लिविंग नॉन लिविंग, बैक्टीरिया, वायरस, हीट, कोल्ड, वो प्रेजेंट है, होस्ट नहीं है, डिजीज नहीं होगी। होस्ट भी है, वो भी इन्वायरमेंट, सराउंडिंग फैक्टर्स, या जैसे हमारा लिविंग इन्वायरमेंट है, नॉन लिविंग है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, आप इस तरह याद रख लें। अब क्या देखो, कहते फिर डिजीज कैसे होती है, एजेंट होस्ट के अंदर भी आ गया, समटाइम डिजीज नहीं होती, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं है, या हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, डिजीज नहीं होगी। तो ट्राइएड का जो एमसीक्यू है, ट्राइएड का ये पूछेंगे आपके लेवल पे, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट को ट्राइएड कहते हैं। होस्ट के सोशियो डेमोग्राफिक फीचर्स का नाम आप याद रख लें, सोशियो डेमोग्राफिक फीचर्स, जो डिजीज को अफेक्ट करते हैं। एज क्या है, जेंडर क्या है, उसके जीन्स क्या है, जेनेटिक कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। तो आपके लेवल पे यही है कि एजेंट लिविंग नॉन लिविंग है, वो बॉडी के अंदर आएगा, होस्ट के फैक्टर से इन्फ्लुएंस करेंगे, इन्वायरमेंट हमारी सराउंडिंग है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, तब जाके डिजीज होगी। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड है, इन तीनों चीज़ों का इंटरेक्शन होगा, ये एमसीक्यू डिजीज होगी। अब आगे ये एक सवाल है वेब ऑफ कॉजेशन। देखिए वेब का आप आसान तरीन याद है कि जाला। देखिए वेब ऑफ कॉजेशन और जो मल्टी फैक्टोरियल है ना, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन, ये एक ही चीज़ है। देखिए मल्टी फैक्टोरियल का मतलब भी होता है कि मल्टीपल फैक्टर एक डिजीज करते हैं। बास डिजीज का एक ही फैक्टर होता है, टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही है, लेकिन हार्ट डिजीज का एक नहीं है, वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारी हेल्थ को डिजीज होगी। वेब क्या है, जाला।
इधरों बंदे को स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर भी अल्लाह के फजल से हाई है, कोलेस्ट्रोल भी, हाँ, अच्छा वेट भी ज़्यादा है, डायबिटिक भी है, ये सारे मिल के करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, और उसके बाद इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो जाएगी। तो वेब में याद रखें कि अटैक हो रहा है, चारों तरफ से बंदा जाल में फंस गया है, उसके ये फैक्टर्स हैं। मल्टी फैक्टोरियल में क्या है कि मल्टीपल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, डिजीज करते हैं। आपका एमसीक्यू यही आएगा, वेब ऑफ कॉजेशन ज़्यादातर और मल्टी फैक्टोरियल जो है हम क्रोनिक डिजीज़ के लिए करते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, कैंसर्स में है, डायबिटीज़ में भी हुआ है, हाइपरटेंशन में भी है। तो ये मल्टीपल फैक्टर मिल के डिजीज़ करते हैं, दैट इज़ वेब ऑफ कॉजेशन। और ये मल्टीपल फैक्टर मिल के बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं, पैथोजेनेसिस स्टार्ट होती है, ये रिस्क फैक्टर है ना। उसके बाद पैथोजेनेसिस स्टार्ट होने के बाद डिजीज़ होगी। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, जर्म थ्योरी क्या है? जर्म थ्योरी ने कहा कख नहीं, ना इन्वायरमेंट ना होस्ट, बस ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा डिजीज नहीं हो सकती। हालांकि देखें नॉन लिविंग भी तो होते हैं ना, आपका हीट कोड लाइट नहीं है, रेडिएशन नहीं है। तो जर्म थ्योरी बेसिकली जर्म्स के राउंड अबाउट है। जर्म से याद रखें कि बायोलॉजिकल एजेंट का होना जरूरी है डिजीज के लिए। तो ये आपका एमसीक्यू कवर हो गया। और मल्टी फैक्टोरियल मैंने आपको बता दिया। ग्रेडियंट ऑफ इन्फेक्शन, देखिए ग्रेडियंट का मतलब है ट्रेंडिंग क्या है डिजीज की। एक डिजीज आई कम्युनिटी में स्प्रेड करेगी या कम हो जाएगी, कम्युनिटी में बंदे कम करेगी, या उसका इफेक्ट क्या है। देखें एक डिजीज आई लाइक कोविड आई, तो कोविड ने मैसिवली स्प्रेड किया, उसकी पैंडेमिक आ गई। चिकन पॉक्स आता है, उसकी एपिडेमिक्स आ सकती हैं, मीजल्स की एपिडेमिक आ सकती हैं, स्लो एपिडेमिक, हाइपरटेंशन का आजकल बड़ा रोल है। ये कम्युनिटी में हमारी डिजीज़ कितनी तेज़ी से स्प्रेड होगी, ये ग्रेडियंट है। आप चेक करते हैं ना डिजीज़, अब जो स्लो वाली हैं हाइपरटेंशन, कैंसर स्लोली ग्रेजुअली स्प्रेड करेंगी। लेकिन ये कम्युनिकेबल है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ये तो दौड़ दौड़ के लगेंगी ना दूसरे बंदे को। ये रैपिड स्प्रेड है। आपने ग्रेजुएट ऑफ इन्फेक्शन में उसकी टेंडेंसी, उसकी कैपेसिटी क्या है स्प्रेड होने की, रैपिड स्प्रेड है, स्लो स्प्रेड है, आगे कितने बंदों को इन्फ्लुएंस करेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस बंदे से किस बंदे को लगेगा। आपने इसमें ये याद रखना है, कवर हो गया। जर्म थ्योरी मैंने आपको जर्म बता दिया, मल्टी फैक्टोरियल मैंने बता दिया, मल्टीपल फैक्टर अटैक करेंगे, चार तरफ से आपको मुक्के मारे ना, आप गिर जाएंगे। और वेब ऑफ कॉजेशन में ये कि जाल है, बहुत सारे फैक्टर उसी को करते हैं। देखिए एक बंदा आपको मुक्का मारा और बर्दाश्त कर लेंगे, 6 को नहीं करेंगे। तो ये वेब ऑफ कॉजेशन और ये है। और ट्राइएड यही है कि मुझे को मुक्का मारे, मेरा होना भी जरूरी है, मुक्के का होना भी जरूरी है, मुक्के का जोर से लगना भी जरूरी है, तब जाके गिरूंगा। तो ट्राइएड से भी एमसीक्यू आता है, तो इसमें एमसीक्यू नेचुरल हिस्ट्री से याद रखें, 2-3 बनते हैं। ट्राइएड से बनता है, वेब ऑफ कॉजेशन से बनता है, ग्रेडिएंट से बनता है, जर्म थ्योरी से बनता है। तो आप इसको अगर गौर से देखें आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। थैंक यू।